आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार युद्ध क्षमता बढ़ाने और सैन्य कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में अब तक 6,90,33,000 कोविड वैक्सीन लगाई गई और मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक अंतर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रूप से आयोजित हो रहे 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ब्रुनई के सुल्तान के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है और ये सम्मेलन भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर भागीदारी का अवसर प्रदान कराता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में वर्चुअल रूप से आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। ये 9वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है जिसमें श्री मोदी भाग ले रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में आसियान भारत की सामरिक साझेदारी की समीक्षा भी की जाएगी। साथ ही कोविड महामारी और स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, संपर्क और शिक्षा तथा संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। मध्यप्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए किया जा रहा प्रचार कल थम गया। इन सभी सीटों पर 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की इन सभी 4 सीटों पर कुल 26,50,000 से ज्यादा मतदाता 48 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार खंडवा और रैगांव में हैं, जबकि पृथ्वीपुर में 10 और जोबट में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चारों सीटों के लिए कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 874 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 361 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 16,000 सुरक्षा कर्मियों सहित करीब 26,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। राज्य में अब तक 7.25 करोड़ रुपए की शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। चुनाव आयोग को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब तक 110 शिकायतें भी मिल चुकी हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने बताया है कि खंडवा लोकसभा और प्रदेश की 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। खंडवा लोकसभा क्षेत्र एवं निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर, सतना जिले के रैगांव और अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र की रिक्त सीटों पर 30 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 के सुरक्षा उपायों के साथ साथ मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्था के बारे में मतदाताओं को तथा अभ्यर्थियों और राजनीतिक दलों को कोविड के निर्देशों के पालन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार युद्ध क्षमता बढ़ाने और सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री सिंह कल नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सेना कमांडरों का यह सम्मेलन 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और आज इसका अंतिम दिन है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्णय एक और बेहद महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय सभी महिला या पुरुष अधिकारियों के पेशेवर विकास के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा। उत्तरी सीमाओं पर वर्तमान स्थिति के बारे में श्री सिंह ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वहां सैनिक मजबूती के साथ डटे हुए हैं और संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चल रही बातचीत जारी रहेगी। पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ सेना की जवाबी
कार्यवाही की सराहना की। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन और इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज तथा राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन की बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में अब तक 6,90,33,000 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। डॉक्टर मिश्रा के साथ प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान भी मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया है कि केंद्र सरकार के सहयोग से विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में मध्य प्रदेश में अब तक 4,97,95,000 वैक्सीन की प्रथम डोज और 1,92,38,000 दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में अब तक 47% वैक्सीन डोज महिलाओं को तथा 53% वैक्सीन डोज पुरुषों को लगाई गई है। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि सर्वाधिक पात्र जनसंख्या वाले प्रदेशों में प्रथम डोज के वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश 90.60% कवरेज के साथ द्वितीय स्थान पर है। टीकाकरण महाअभियान के तहत भोपाल जिले में सेकंड डोज वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों में मुनादी और जनभागीदारी के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया है कि भोपाल जिले में कुल 31,52,450 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें जहां 20,10,000 से अधिक नागरिकों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है, वहीं 11,41,000 नागरिकों ने ही अपना सेकेंड डोज लगवाया है। भोपाल जिले में दिसंबर तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लगभग 97% कार्य पूरे हो गए हैं। शेष कार्य मार्च 2022 तक पूरे हो जाने की संभावना है। प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं के घर में मीटर लगाने की महत्वाकांक्षी योजना में लगभग 23 लाख स्मार्ट मीटर भी लगाए जाने हैं। इंदौर शहर में 1,20,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि भविष्य में कुल सामग्री खरीदी में न्यूनतम 10% राशि की सामग्री स्थानीय निर्माताओं से खरीदी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए जिला स्तर पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव BS जामोद ने जानकारी दी है कि स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी इसके सदस्य होंगे। यह भी बताया गया है कि जिला स्तर पर गठित कमेटी की बैठक निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पूर्व आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर बालक अंतर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब पर कब्जा जमा लिया है। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने फाइनल मुकाबले में राजा करण हॉकी अकादमी को 3-1 से हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है। इससे पहले मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर बालक अंतर अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया था। विजेता खिलाड़ियों को खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और पद्मश्री पुलेला गोपीचंद ने पुरस्कार वितरित किए। भोपाल नेशनल सेलिंग स्कूल के खिलाड़ियों ने याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यूथ नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। चैंपियनशिप का आयोजन मलाड, मुंबई में 11 से 16 अक्टूबर तक हुआ था। खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने पदक विजेता खिलाड़ियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। समाचारों में इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।